आए मेहमान गए मेहमान। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय भी बड़े ज्ञानी थे। वह कभी कभी तेनालीराम को छकाने के लिए बड़े अटपटे सवाल पूछ लेते थे, जिनका ना सिर होता था ना पैर। एक दिन महाराज दरबार में बैठे थे। सारे दरबारी उनके मौन रहने के कारण बड़े असमंजस में थे कि अचानक वह तेनालीराम से प्रश्न कर बैठे। तेनालीराम, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे साम्राज्य में पक्षियों की संख्या कितनी है? उनमें कितने नर हैं, कितनी मादा हैं और कितने बच्चे हैं? राजा का यह अटपटा सवाल सुनकर सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनकी समझ में नहीं आया कि महाराज ने ऐसा बेतुका प्रश्न क्यों किया, जिसका ना सर है ना पैर। फिर भी वे राजा के इस सवाल से खुश थे, क्योंकि सवाल तेनालीराम से किया गया था। सारे दरबारी सोचने लगे कि आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि इस सवाल का कोई उत्तर नहीं हो सकता था। अब पता चलेगा इस तेनालीराम को। बड़ा चतुर समझता था अपने आप को। परंतु तेनालीराम को राजा के इस प्रश्न पर कोई हैरानी नहीं हुई। वह बड़े इत्मीनान से बोला, पक्षियों की संख्या मैं अवश्य बता सकता हूँ महाराज, लेकिन इस दरबार में मुझसे भी ज़्यादा योग्य और विद्वान लोग मौजूद हैं। उनके होते हुए मैं इस सवाल का जवाब दूं, यह धृष्टता मैं कैसे कर सकता हूँ महाराज। अतः मेरे समस्त दरबारियों से निवेदन है कि वे इस छोटे से प्रश्न का उत्तर पहले दें। तेनालीराम की इस बात से सारे दरबारी तिलमिला रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे, इस कमबख्त ने तो हमें भी लपेट लिया इस सवाल में। राजा ने जब भी उत्तर पाने के लिए अपने दरबारियों की तरफ देखा, लेकिन इस विचित्र प्रश्न का उत्तर कौन देता? भला उड़ने वाले पक्षियों की गिनती कैसे की जा सकती थी? समस्त दरबारियों को मौन देखकर राजा ने कहा, हमारे इस प्रश्न का उत्तर इन दरबारियों के पास नहीं है तेनालीराम, अब तुम ही बताओ। महाराज, राज्य में पक्षियों की कुल संख्या 3,13,113 है। अगर चाहें तो अपने सेवकों से उनकी गिनती करवा कर देख लें, जिनमें नर पक्षियों की संख्या 1,10,000 तथा मादाओं की संख्या 1,03,013 और बच्चे की संख्या 1,00,100 है। तेनालीराम ने पक्षियों की गिनती का विश्लेषण करके राजा को बता दिया। तब राजा ने संदेह से पूछा, और अगर गिनवाने पर पक्षियों की संख्या कम हुई तो? उसका एक ही कारण हो सकता है कि शेष पक्षी अपने मेहमानों से मिलने के लिए दूसरे राज्यों में गए होंगे। तेनालीराम ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया। और अगर पक्षियों की संख्या तुम्हारी गिनती से अधिक हुई तो? राजा ने पुनः शंका व्यक्त करते हुए तेनालीराम से पूछा। तो सीधी बात है महाराज कि बाहर से पक्षियों के मेहमान मिलने के लिए यहाँ आए होंगे। तेनालीराम ने स्पाट सा उत्तर दिया। तब राजा कृष्णदेव राय निरुत्तर हो गए। उन्होंने अपने राज दरबारियों के झुके हुए चेहरों पर एक प्रश्न भरी दृष्टि डाली। तेनालीराम की विद्वता की वजह से लज्जावश नीचे झुक गई थी। तब राजा ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, तुम लोगों में है कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना हाजिर जवाब हो? राजा की इस बात का किसी ने भी उत्तर नहीं दिया।